हेलो दोस्तों, कैरियर जोन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इतिहास के महत्वपूर्ण चैप्टर मध्यकालीन भारत से संबंधित जितने भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को एक बार पूरा अवश्य देखिएगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगता है लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो का पहला सवाल, अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में किया था? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, अरबों ने सिंध पर कब विजय पाई थी? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 712 ईस्वी। अगला सवाल, सवाल नंबर 3, अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दाहिर। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। अगला सवाल, सवाल नंबर 5, गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलप्तगीन। 932 ईस्वी में अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की। अगला सवाल, सवाल नंबर 6, गजनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गजनी। अगला सवाल, सवाल नंबर 7, किस तुर्क सरदार के शासनकाल में भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीन। अलप्तगीन की मृत्यु के बाद कुछ समय तक गजनी में पृथ्वीन ने शासन किया। इसी के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया था। अगला सवाल, सवाल नंबर 8, प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में कौन शासन कर रहा था? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयपाल। अगला सवाल, सवाल नंबर 9, जयपाल पंजाब में किस वंश का शासक था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शाही वंश। जयपाल शाही वंश का शासक था। सवाल नंबर 10, महमूद गजनी किसका पुत्र था? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन का पुत्र महमूद गजनी था, जिसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल, सवाल नंबर 11, महमूद गजनी कितने वर्ष की आयु में गजनी साम्राज्य की गद्दी पर बैठा था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 27 वर्ष। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। अगला सवाल, सवाल नंबर 12,
महमूद गजनी कब गजनी साम्राज्य की गद्दी पे बैठा? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 998 ईस्वी में। अगला सवाल, सवाल नंबर 13, महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 17 बार। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। अगला सवाल, सवाल नंबर 14, महमूद गजनी ने भारत पर सर्वप्रथम कब आक्रमण किया था? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1000 ईस्वी। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। अगला सवाल, सवाल नंबर 15, महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया, जिसका निर्णय क्या रहा था? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महमूद गजनी की विजय। अगला सवाल, सवाल नंबर 16, महमूद गजनी का चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर कब हुआ था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1025 ईस्वी में। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हुआ था। अगला सवाल, सवाल नंबर 17, सोमनाथ मंदिर की लूट पर महमूद गजनी को कितनी संपत्ति हाथ लगी थी? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20 लाख दिनार। महमूद गजनी को सोमनाथ मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। अगला सवाल, सवाल नंबर 18, महमूद गजनी ने भारत पर अंतिम आक्रमण कब किया था? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1027 ईस्वी में। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। अगला सवाल, सवाल नंबर 19, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन बना था? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महमूद गजनी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। महमूद गजनी के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी तथा फारूकी जैसे विद्वान रहते थे। अगला सवाल, सवाल नंबर 20, महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई थी? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1030 ईस्वी में। अगला सवाल, सवाल नंबर 21, गौर किसके अधीन एक छोटा सा राज्य था? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महमूद गजनी। गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। अगला सवाल, सवाल नंबर 22, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी कब गौर राज्य का शासक बना था? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1173 ईस्वी में। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। अगला सवाल, सवाल नंबर 23, मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1175 ईस्वी में। अगला सवाल, सवाल नंबर 24,
मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुल्तान। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। अगला सवाल, सवाल नंबर 25। मोहम्मद गौरी ने भारत पर दूसरा आक्रमण कब और किसके विरुद्ध किया था? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाटन। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन, गुजरात के विरुद्ध हुआ था। अगला सवाल, सवाल नंबर 26। 1178 ईस्वी में पाटन, गुजरात का शासक कौन था? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भीम द्वितीय। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन, गुजरात पर हुआ। यहाँ का शासक भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह पराजित किया। अगला सवाल, सवाल नंबर 27। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1191 ईस्वी। अगला सवाल, सवाल नंबर 28। तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था। अगला सवाल, सवाल नंबर 29। तराइन का प्रथम युद्ध का निर्णय क्या रहा था? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पृथ्वीराज तृतीय का विजय। अगला सवाल, सवाल नंबर 30। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1192 ईस्वी। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था। अगला सवाल, सवाल नंबर 31। तराइन का द्वितीय युद्ध किसके मध्य हुआ था? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गौरी और पृथ्वीराज तृतीय। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ। अगला सवाल, सवाल नंबर 32। तराइन का द्वितीय युद्ध निर्णय क्या रहा था? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गौरी की विजय। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी विजय प्राप्त किया था। अगला सवाल, सवाल नंबर 33। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1194 ईस्वी। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। अगला सवाल, सवाल नंबर 34। चंदावर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गौरी और जयचंद। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। अगला सवाल, सवाल नंबर 35। चंदावर का युद्ध निर्णय क्या रहा था? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गौरी की विजय। चंदावर का युद्ध
1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। इस युद्ध में जयचंद की पराजय हुई थी। अगला सवाल, सवाल नंबर 36, मोहम्मद गौरी की हत्या कब हुई? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1206 ईस्वी। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई। अगला सवाल आप लोगों के टेस्ट के लिए है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों,